हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे शेरों और शेरनियों। यार प्लीज एक बार ना ध्यान से देख लेना इस चीज को, बस निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके। यार ये 10 मिनट ना आपके 10 से 15 नंबर स्कोर बढ़ा देंगे और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लास्ट के 60 डेज बचे हुए हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। निवेदन कर रहा हूं, कोई घाटा नहीं होगा इस वीडियो को देखने में। मत सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ में। भैया लास्ट के 60 डेज 10 मिनट दिलाएंगे ये सिलेक्शन। और सर एग्जाम आ गया और डर बढ़ता जा रहा है, बच्चों में बहुत डर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं सर, बहुत टेंशन बढ़ गई है। क्या करूं मैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। 2 महीने बचे हुए हैं, 17 मार्च को पेपर है, 17 जनवरी आज हो चुकी है। लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं भाई। बच्चा बहुत ही डीपली डिप्रेशन में हो जाता है। क्या करे, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे सर, पढ़ रहा हूं लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं बढ़ पा रही हैं। क्या करूं लास्ट के टाइम में। एक एक चीज पर मैं बात करूंगा और बहुत ही इफेक्टिवली बात करूंगा। इनटेक 01 2025 की बात की जा रही है प्यारे बच्चे। 01 2025 की व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन फॉर एयरफोर्स 01 2025। सर मैं क्या करूं लास्ट के 60 डेज। मेरे बच्चे मेरी जान, ध्यान से सुन ले इस वीडियो को। ये 10 मिनट का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए। लास्ट के 60 डेज बचे हुए हैं। आज 17 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, 17 मार्च को पेपर है। सर बहुत परेशान हूं, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तैयारी कैसे होगी भाई, 2 महीने में तैयारी। एक एक टॉपिक पर बात करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए भाई। फिजिक्स पर कैसे काम करना होगा, अलग से वीडियो आएगा। फिजिक्स पिछले 3 इंटेक से बहुत ही हार्ड लेवल आ रहा है। प्लीज इस सब्जेक्ट को बहुत ही हल्के में न लिया जाए। केवल फिजिक्स में तुम सेक्शनल कट ऑफ भी पास कर लो, ये बड़ी बात है। मैं डरा नहीं रहा हूं प्लीज भाई। बहुत ही धुरंधर बच्चे भी ना हालत खराब हो जाती है। स्पेशली एक्स ग्रुप वालों को बोल रहा हूं हाथ जोड़ करके, यार फिजिक्स को हल्के में मत लेना। जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है, पहले तो आज ही ये डिसाइड कर लो एक्स की तैयारी करनी है कि बाई की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। दोनों को जो साथ में लेके चल रहे हैं, यार किसी एक चीज में कमजोर हो एक्स और बाई में, प्लीज भाई एक्स या बाई को छोड़ दो। केवल एक डिसाइड करो, एक साथ 7 सब्जेक्ट पढ़ने। 7 सब्जेक्ट, रागा, रीजनिंग, जीएस, नॉन टेक्निकल मैथ, टेक्निकल मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स। और भैया ये सब पढ़ना मजाक बात नहीं, टेक्निकल मैथ एक साथ 6 सब्जेक्ट है। किसी में भी डाउट है प्लीज यार पहले तो ये फाइनल करो कि एक्स पढ़ना है या बाई पढ़ना है। बस मैं ये जानता हूं यार, पहले तो ये क्लियर करो कि एक्स पढ़ना है कि बाई पढ़ना है। गलती मत कर देना, जिसका एक्स कमजोर है वो आज एक्स की पढ़ाई करना छोड़ दो, जिसका बाई कमजोर है बाई छोड़ दो। एक पर फोकस करो, दोनों में चलोगे बेटा कभी भी दो नावों से नैया पार नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाओगे बीच में ही। याद रखना अगले इनटेक की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी 2 महीने इसलिए बोल रहा हूं। फिजिक्स पिछले 3 इनटेक से बहुत ही हार्ड आ रही है। कंसेप्चुअल फिजिक्स आ रही है, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, इसके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, चीजों को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स नहीं आती है, सुन लो। कंसेप्चुअल फिजिक्स आती है, अलग से वीडियो बना दूंगा एक एक सब्जेक्ट का कि फिजिक्स की तैयारी, रागा की, इंग्लिश की, इन सब चीजों की हर चीज को समझना होगा। बस केवल चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। सर फिजिक्स किस लेवल की आएगी, अच्छा खासा लेवल आ रहा है, मैं डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं। तुम मेरे पिछले बार के कमेंट देख लो, तुम पिछली बार के कमेंट देख लो। जिस दिन पेपर हुआ 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को, हर बच्चे ने यह बात बोली कि सर फिजिक्स का लेवल बहुत टफ था। मेरा दिमाग खराब हो गया, फिजिक्स में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं मैं फिजिक्स के ऊपर। हल्के में मत लेना प्लीज भाई। दूसरी बात आती है टेक्निकल मैथ की, मैं एक्स की बात कर रहा हूं। टेक्निकल मैथ का मतलब क्या होता है सर, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं। मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इतना टफ नहीं आएगा, अच्छे नंबर ला सकते हो। 25 में से कोशिश करनी है कम से कम 18 और 20 नंबर लाने की, इजली आ जाएंगे। एक ही तरीका है इसका, अच्छी किताबों के साथ। अलग से एक वीडियो आ जाएगा कौन सी किताबें पढ़नी है वो भी बता दूंगा भाई, इजली आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगा रहे हो और थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो,
आरडी शर्मा हो गए, बेसिक जो टेक्स्ट बुक हो गई उनको पढ़ने की जरूरत होगी। इतना हार्ड नहीं है मैथ का पेपर, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम से कम 18 प्लस आपको लाने ही हैं। 18 प्लस की प्लानिंग करनी है, बिल्कुल 100%। उतना टफ नहीं आए, इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हो। मैथ का लेवल तुम कह सकते हो टेक्निकल में, एक्स ग्रुप में जो मैथ का लेवल है भैया इजी टू मॉडरेट लेवल है, मतलब मॉडरेट कह सकते हो। पिछले 3 से 4 इंटेकों से नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। सर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फ्री के नंबर है भाई, सच बता रहा हूं। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने इसके लिए ऊपर से अलग से वीडियो बना दिया है, कैसे 20 आउट ऑफ 20 कैसे लाने हैं इंग्लिश में, ये बहुत बड़ी बात है। 20 आउट ऑफ 20 कैसे लाने हैं इंग्लिश में, ये बहुत बड़ी बात है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पैसेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, प्लीज पैसेज को प्रैक्टिस करना शुरू करो। दूसरी बात, वोकैबुलरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और तीसरी बात सर क्या हो गई, तीसरी बात हो गई सर हमें ग्रामर को भी इग्नोर नहीं करना है। 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज, 3 से 4 नंबर वोकैबुलरी, और बाकी 10 से 11 नंबर आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से आएंगे। जिसने इंग्लिश को ठीक कर लिया, जिसने इंग्लिश को ठीक कर लिया समझो वो सिलेक्शन लेके चला गया। जिसने इंग्लिश को ठीक कर लिया समझो वो सिलेक्शन लेके चला गया। क्यों? क्योंकि भैया इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट होगा जो सिलेक्शन दिलाएगा। भैया बस केवल मॉक टेस्ट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। केवल अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लेना। कोई 150 मॉक टेस्ट तो लगा रहा है ना इंग्लिश में, चैलेंज कर रहा हूं भाई, मैं करवा दूंगा यार 150 मॉक टेस्ट, समझ लेना। 20 तारीख से आपके पास 2-2 मॉक टेस्ट आएंगे पर डे बेसिस पर, इंग्लिश के लिए दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करूंगा आपके लिए पैसेज लाने की, कोशिश करूंगा वोकैबुलरी की, कोशिश करूंगा थ्योरेटिकल अप्रोच से पढ़ाने की। बिल्कुल टेंशन मत लेना इस बात की, अभी बता देता हूं। सर रागा, रागा में हर बार ये इश्यू रहा है, हर बार नॉन टेक्निकल रागा, रीजनिंग, जीएस, मैथ। सर मैं 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कभी सॉल्व कर ही नहीं पाता हूं। रागा के 30 क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ा इश्यू हर बच्चे ने जो मुझे बोला ये बात बोली है कि सर रागा में टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। अभी से जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि रीजनिंग का लेवल आसान होगा, उतना आसान नहीं होगा, ये रागा तुम्हें ले डूबेगा। रागा में याद रखना टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। जो बिना प्रैक्टिस के जाएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो कभी रागा को सॉल्व कर पाएगा। और अभी भी जो तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन मत पढ़ना कि तुम छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हो, उतना आसान भी पेपर नहीं आ रहा है रागा का। अच्छे लेवल की रीजनिंग और आ रही है, अच्छे लेवल की रीजनिंग आ रही है। कोचिंगों में टाइम पास कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंगों में जाना बंद करो आज ही। ऑनलाइन कोचिंग घर बैठ के तैयारी करो, कुछ नहीं मिलेगा ऑफलाइन कोचिंगों में, बस याद रखना। 10 महीने निकल जाएंगे, सिलेबस पूरा कभी होने वाला नहीं है और समय की बड़ी बर्बादी होगी। ऑनलाइन पढ़ना शुरू करो, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ये रागा का स्पेशली ध्यान रखना होगा इस बात का। सर सबसे बड़ी बात आती है मॉक टेस्ट की, मैं हमेशा मॉक टेस्ट पर जोर देता हूं, लेकिन मॉक टेस्ट कब लगा पाओगे? मॉक टेस्ट तब लगा पाओगे भाई जब आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया होगा, तभी तो मॉक टेस्ट लगाओगे। रोजाना मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, 2 महीने रह गए, कम से कम एक्स ग्रुप के 100 मॉक टेस्ट लगाओ, बाई ग्रुप के कम से कम 100 लगाओ। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो मिनिमम 100 मॉक टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ, और कोशिश करो ऑनलाइन लगा सको तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कोशिश करो ऑनलाइन लगा सकते हो तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑप्शन आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर आएगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। रिटन एग्जामिनेशन या थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। टाइम बता देना। मॉक टेस्ट, सेक्शनल कट ऑफ, मैं हर बार इस बात क्यों कहता हूं सेक्शनल कट ऑफ को, बच्चे कई सारे ऐसे हैं प्लीज जो 45 नंबर लाएंगे, एक्स में 50 लाएंगे, जो कट ऑफ जाएगी उससे बहुत ऊपर लाएंगे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट वीक है प्लीज उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो वीक सब्जेक्ट है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो ओवरऑल आप कितने भी नंबर ले आओ फेल माने जाओगे। एयरफोर्स में कोई स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाती, अलग अलग राज्यों की नहीं जाती, ओवरऑल कट ऑफ जाती है। कितना हो गया? ओवरऑल कट ऑफ जाती है, इस बात का ध्यान रखना। स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाती भाई, प्लीज ओवरऑल कट ऑफ जाती है, इस बात का याद रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात सर, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, फिजिक्स में कितने नंबर पर जाती है? 7 से 7.5 नंबर। मैथ की सेक्शनल कट ऑफ 7.5 से 8 नंबर, इंग्लिश में 10 नंबर 20 में से, और रागा में 15 नंबर। इतने आपको लाने ही होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज ही डिसाइड करो भाई, आज ही। ये कट ऑफ की बात हो गई, एक्स और बाई ग्रुप किसकी तैयारी करनी है, ये सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग कर रहे हो। 2 महीने बचे हैं फिर भी यही गलती बार बार। अबे डिसाइड करो यार, एक्स और बाई ग्रुप 2 के चक्कर में मत पड़ो।
आज जिसमें हल्की सी भी डाउट हो कि सर मुझसे वाई ग्रुप नहीं हो पाएगा, पूरी तरह छोड़ दो आज ही। और आपको लगे कि सर एक्स ग्रुप की तैयारी फोड़ दूंगा, इस बार फोड़ना है, एक डिसाइड करना होगा, इस बात को समझ लो। सर बुक्स कौन कौन सी हैं, अपनी जो पढ़ते आए हो किसी एक ही कोर्स को लेना भाई, किसी एक कोर्स को लेना है। गलती मत कर देना कि आज मैं आरएस सर से पढ़ रहा हूं, कल मैं परमार सर से पढ़ रहा हूं, फिर परसों मैं इधर पढ़ रहा हूं उधर पढ़ रहा हूं। बहुत बड़ी बर्बादी है, इसी चीज में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। यही चीज है जो बच्चों को बर्बाद कर रही है। एक कोर्स ले लो अच्छा सा, इंडिविजुअल पढ़ लो, जहां इंग्लिश अच्छी चल रही है वहां से इंग्लिश पढ़ो, जहां फिजिक्स अच्छी चल रही है वहां से फिजिक्स पढ़ो, जहां मैथ अच्छा चल रहा है वहां से मैथ पढ़ो, और जहां रागा या रीजनिंग वगैरह अच्छी है वहां से रीजनिंग पढ़ो। अलग अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठ के बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन एक ही कोर्स लेना। 50 में वेस्ट मत करना समय को। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी सर? एक्सपेक्टेड कट ऑफ बॉयज की, यदि आप एक्स ग्रुप से हैं समझ लो, बॉयज की बात कर रहा हूं सर, कितना स्कोर सेफ स्कोर होगा, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा। 2024 का सेकंड इनटेक अब नहीं आएगा, भूल जाइए। कुछ इतने बेवकूफ हैं, मुझे गुस्सा आ रही है इसलिए वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं, कुछ इतने बेवकूफ हैं। तुमने 12th करिए, तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि जब इनटेक 0 फर्स्ट आ चुका है तो 2024 का सेकंड इनटेक नहीं आएगा। क्यों लेकर बैठे हो इस बात को? 2024 की वैकेंसी और 2025 की वैकेंसी मिलाकर भाई 7500 वैकेंसी हैं। ये वो इनटेक होगा, ये वो इनटेक होगा जिसमें हाईएस्ट वैकेंसी होंगी, यही वो इनटेक होगा जिसमें हाईएस्ट वैकेंसी होंगी। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि फेज 2 के बाद सुधीर डिफेंस एकेडमी कौन आ रहा है। फेज 2 के लिए फोड़ एग्जाम फोड़ने के बाद में सुधीर डिफेंस एकेडमी, फेज सेकंड के लिए मेरी गारंटी है भाई, मेरी गारंटी होगी जीडी की। फेज सेकंड के लिए एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में, सर रिटन के बाद आपके पास पहुंच रहा हूं, एसडीए पहुंच रहा हूं सर, फोड़ दूंगा इस बार एग्जाम। सर फाइनल ये बता दो मैं कितने स्कोर कर लूं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फाइनल की बात कर रहा हूं। बॉयज के लिए एक्स में यदि आपके 30 प्लस हैं कोई आपको रोक नहीं सकता, बिल्कुल। और बाई में यदि आपके 35 प्लस हैं कोई आपको रोक नहीं सकता। यार एक्स में आपके 30 प्लस आ रहे हैं 70 में से, फाइनल कोई रोक नहीं सकता। और बाई में फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, रिटर्न की नहीं कर रहा। और बाई में 35 प्लस हैं, आप फाइनली सेफ हैं। और गर्ल्स की बात करूं तो यार आपके एक्स में 25 प्लस हैं, आपकी ज्वाइनिंग होनी है। और यार उसके गर्ल्स केस में 30 प्लस हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी। पिछले 4 साल का डेटा उठा के देख लीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ना ये जरूर चाहिए सबसे कि सर फोड़ूंगा इस बार एग्जाम। बहुत हुआ सर बर्बादी, इस बार मम्मी पापा का सपना पूरा करना होगा। कब वीडियो पसंद आया है भले ही सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करो, एटलीस्ट वो जग जाएं जो अभी सो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट।